नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रायोगिक परीक्षा EPC 1 के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएड की प्रायोगिक परीक्षाएं 4 EPCs के अंतर्गत बांटी गई है। EPC का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़, हिंदी में अर्थ कहें तो व्यावसायिक सक्षमता बढ़ाना या व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। यहाँ पर हमने बुद्धि परीक्षणों में प्रशासन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है। हम बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण देख रहे हैं। परिचय। मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण एक शाब्दिक परीक्षण है जिसका उपयोग व्यक्तिगत परीक्षण तथा सामूहिक परीक्षण दोनों रूप में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर मोहसिन ने 1965 में किया था। यह परीक्षण 9 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। परीक्षण की रूपरेखा। मोहसिन द्वारा निर्मित इस सामान्य बुद्धि परीक्षण में 6 उप परीक्षण हैं। इन उप परीक्षणों के लिए समय, एकांश अर्थात आइटम तथा अधिकतम अंक निश्चित हैं। पहले उप परीक्षण में 20 एकांश हैं। प्रत्येक एकांश के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, क, ख तथा ग, जिनमें केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। दूसरे उप परीक्षण में 30 एकांश हैं। प्रत्येक एकांश के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग, घ तथा अंग, जिनमें केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। तीसरे उप परीक्षण में 40 एकांश हैं। प्रत्येक एकांश के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग, घ, जिनमें केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया है। चौथे उप परीक्षण में कुल 22 एकांश दिए गए हैं। प्रत्येक समस्या या एकांश के लिए 5 विकल्पीय उत्तर दिए गए हैं, क, ख, ग, घ तथा अंग, जिनमें 2 उत्तर सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अगर प्रयोज्य एक ही सही उत्तर देता है तो उसे 1 अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 6 उप परीक्षणों में केवल चौथा उप परीक्षण ऐसा है जिसमें एक समस्या या प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं। अगर बच्चा एक ही सही उत्तर देता है तो उसे 1 अंक प्रदान किया जाएगा। अगर दोनों सही उत्तर देता है तो 2 अंक प्रदान किया जाएगा। पांचवें उप परीक्षण में 26 समस्या या एकांश दिए गए हैं। प्रत्येक एकांश के लिए 4 विकल्पीय उत्तर हैं, क, ख, ग तथा घ, जिनमें केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। छठे उप परीक्षण के लिए 18 एकांश हैं। प्रत्येक एकांश के 4 विकल्पीय उत्तर हैं, क, ख, ग तथा घ, जिनमें केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम टोटल उप परीक्षणों का विवरण देखना चाहें तो यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उप परीक्षण 6 उप परीक्षण हैं। एकांशों की कुल संख्या अर्थात 6 उप परीक्षण के अंतर्गत जितने प्रश्न दिए गए हैं उसमें कुल 156 प्रश्न हैं। अधिकतम समय, यह परीक्षण करने में अधिकतम 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है तथा अधिकतम कुल अंक 178 हैं। यहाँ अंकों का विवरण देखें तो इस प्रकार दिया गया है।
पहले उप परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, दूसरे उप परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, तीसरे उप परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, चौथे उप परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया गया है। अगर प्रयोज्य एक ही उत्तर सही देता है तो 1 अंक दिया जाएगा। फिर 5वें उप परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, छठे उप परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया है। इस प्रकार कुल अधिकतम निर्धारित अंक हैं 178। परीक्षण का उद्देश्य: मोहसिन शाब्दिक परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की सामान्य बुद्धि की जांच करना। सामान्य जानकारी के अंतर्गत जैसे परीक्षार्थी का नाम, उम्र, कक्षा, लिंग, विद्यालय का नाम, प्रयोग का निर्धारित समय तथा दिनांक लिखा जाता है। परीक्षण सामग्री के अंतर्गत परीक्षण पुस्तिका, उत्तर पत्र, नियमावली, विराम घड़ी, कागज, पेंसिल आदि सम्मिलित किया जाता है। टेस्ट बुकलेट, आंसर शीट, मैनुअल, स्टॉप वॉच, पेपर पेंसिल एटसेट्रा। नेक्स्ट, परीक्षण की कार्यप्रणाली। परीक्षण की कार्यप्रणाली की बात करें तो सबसे पहले हम योजना देखते हैं। योजना बनाई गई कि मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण पुस्तिका, जिसमें 6 उप परीक्षण होंगे, प्रत्येक परीक्षार्थी को दिया जाएगा तथा आवश्यक निर्देश देकर प्रत्येक उप परीक्षण को निर्धारित समय में हल करने के लिए कहा जाएगा। जब परीक्षार्थी सभी उप परीक्षणों को निर्धारित समय में हल कर लेगा तो उससे परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका ले लिया जाएगा और प्राप्तांकन स्कोरिंग के बाद उसकी बुद्धि श्रेणी को निर्धारित किया जाएगा। निर्देश: परीक्षार्थी को आराम से कुर्सी पर बैठाया गया और उसे परीक्षण पुस्तिका, उत्तर पत्रक तथा एक पेंसिल देकर कहा गया कि जब तक परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक आप न खोलें। उनसे कहा गया कि वे अपने उत्तर पत्रक पर आवश्यक जानकारी जैसे नाम, कक्षा, उम्र, लिंग इत्यादि भर लें। फिर उनको यह बताया गया कि इस परीक्षण पुस्तिका में 6 उप परीक्षण हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 3, 4 या 5 वैकल्पिक उत्तर मिलेंगे। उसमें से किसी एक सही उत्तर का चयन करना है। केवल उप परीक्षण 4 में एक प्रश्न के 2 सही उत्तरों का चयन करना है। अगर आपको कोई प्रश्न कठिन लगे तो उस पर समय बर्बाद न करें, आप आगे बढ़ जाएं। प्रत्येक परीक्षण के लिए एक समय निर्धारित है, इसके लिए स्टॉप वॉच की सहायता ली जाएगी। फिर प्रयोज्य को उत्तर पत्रक दिया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद प्रयोज्य को मोहसिन द्वारा बनाया गया जनरल इंटेलिजेंस किट दिया जाता है। इस प्रश्न पुस्तिका में 6 उप परीक्षण हैं, जिसमें से यहाँ हम पहला उप परीक्षण देख रहे हैं। पहले उप परीक्षण में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न हम देखें, हम पानी किस लिए पीते हैं? उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। पानी ठंडा होता है, पानी जम जाता है तथा अपनी प्यास बुझाने के लिए। यहाँ सही उत्तर है अपनी प्यास बुझाने के लिए। इस प्रकार जो सही उत्तर होगा प्रयोज्य अपने उत्तर पत्रक में इंगित करेगा। जैसे एक प्रश्न और अगर हम देखें, बिल्लियाँ काम की होती हैं इसलिए कि वे चूहे पकड़ती हैं, वे नेक होती हैं, वे कुत्तों से लड़ती हैं। तो इसका सही उत्तर वे चूहे पकड़ती हैं। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न पहले उप परीक्षण में होते हैं।
तो पहले उप परीक्षण में कुल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट, यह दूसरा उप परीक्षण होगा जिसमें आप प्रश्नों के प्रकार देखें, कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, केला, जामुन, अमरूद, बैर तथा लकड़ी, इसमें से बच्चे को सही उत्तर का चयन करके अपने उत्तर पत्रक में देना होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कुल 30 प्रश्न दूसरे उप परीक्षण में हैं और इसमें का जो सही उत्तर होगा बच्चा अपने उत्तर पत्रक में देगा। जैसे आप देखें, केला, जामुन, अमरूद, बैर तथा लकड़ी, यहाँ कुल 5 ऑप्शन दिए गए हैं एक प्रश्न के, जिसमें केला, जामुन, अमरूद, बैर ये खाने वाली चीज़ें हैं तथा लकड़ी खाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर लकड़ी होगा। तीसरा उप परीक्षण, तीसरे उप परीक्षण में प्रश्नों के प्रकार को देखें, कुछ इस प्रकार के प्रश्न होंगे और तीसरे उप परीक्षण में कुल 40 प्रकार के प्रश्न होंगे। तीसरा उप परीक्षण, पहला प्रश्न, खाना, रोटी, पीना, बच्चे को सही उत्तर देना होगा यहाँ। तो खाना, रोटी, पीना, पानी, सही उत्तर पानी होगा। तो तीसरे उप परीक्षण में कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, टोपी, सिर, जूता, यानी सिर पर टोपी पहनी जाती है, जूता पाँव में पहना जाता है। कुल 40 प्रश्न तीसरे उप परीक्षण के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है चौथा उप परीक्षण, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं। अगर प्रयोज्य दोनों उत्तर सही देता है तो उसको 2 अंक मिलेंगे, अगर एक सही उत्तर देता है तो उसे 1 ही अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न देखें, आदमी, ऑप्शन दिया है शरीर, टोपी, जूता, सिर, रुपया। तो चौथे उप परीक्षण में कुल 22 प्रश्न होंगे और प्रश्नों के प्रकार कुछ इस प्रकार के होंगे। नेक्स्ट है हमारा 5वां उप परीक्षण, जिसमें कुल 26 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के प्रकार देखें तो 5वें उप परीक्षण के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है। जैसे टिकट लगाया जाता है, मेज, लिफाफा, तस्वीर, पेड़, इसमें सही उत्तर का चयन आपको प्रयोज्य को करना होता है। टिकट लगाया जाता है लिफाफे पर, सही उत्तर लिफाफा होगा। प्रयोज्य सही उत्तर का चयन अपने उत्तर पत्रक पर करेगा। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न 5वें उप परीक्षण में दिए गए हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 26 प्रश्न हैं। नेक्स्ट हमारा छठा उप परीक्षण, छठे उप परीक्षण में कुल 18 प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों की संख्या 18 है और कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। इसको आप देखें। छठा उप परीक्षण और प्रश्नों की संख्या कुछ इस प्रकार की है। इन 6 उप परीक्षणों में
पहले उप परीक्षण से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नों की कठिनाई स्तर बढ़ती जाएगी। परीक्षण परिणाम। निर्देश देने के बाद परीक्षार्थी को कहा गया कि वे अपने उत्तर पत्र में सही उत्तर का चयन करना शुरू करें और विराम घड़ी चालू कर दी गई। सभी 6 उप परीक्षणों के निर्धारित समय पूरा होने के बाद विराम घड़ी बंद कर दी गई तथा नियमावली की सहायता से स्कोरिंग किया गया। स्कोरिंग की सहायता से जब संपूर्ण अंक प्राप्त हो जाते हैं तो विद्यार्थी की कुशाग्रता स्तर को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण अंक की प्राप्ति के बाद एक सूत्र का प्रयोग कर हम विद्यार्थी की कुशाग्रता का स्तर ज्ञात करते हैं, जिसमें इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस, यहाँ आप देखें इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस बराबर ऑब्टेन्ड स्कोर माइनस स्टैंडर्ड स्कोर प्लस 100। इस सूत्र का प्रयोग कर हम विद्यार्थी की कुशाग्रता स्तर की जानकारी कर लेते हैं। IB बराबर OS माइनस SS प्लस 100। इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस बराबर ऑब्टेन्ड स्कोर माइनस स्टैंडर्ड स्कोर प्लस 100। नोट: ऑब्टेन्ड स्कोर OS वह अंक है जो विद्यार्थियों ने 6 उप परीक्षण के उत्तर देने के पश्चात प्राप्त किए हैं। अर्थात विद्यार्थी ने जो 6 उप परीक्षणों के अंतर्गत अंक प्राप्त किए हैं वह ऑब्टेन्ड स्कोर होता है, यानी OS। SS स्टैंडर्ड स्कोर प्राप्त करने के लिए हम टेबल 12 की सहायता लेते हैं। टेबल 12 आप देखें। स्टैंडर्ड स्कोर प्राप्त करने के लिए हम टेबल 12 की सहायता लेते हैं। अब कुशाग्रता का स्तर उपरोक्त सूत्र से ज्ञात करने के पश्चात टेबल नंबर 13 की सहायता से प्रयोज्य का स्तर निर्धारित कर लिया जाता है। यानी टेबल नंबर 13 से हम प्रयोज्य की स्तर निर्धारित कर सकते हैं। आप देखें यहाँ टेबल नंबर 12 और 13 दिया गया है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम कुशाग्रता का स्तर जान सकते हैं। तो आप डाटा ऑफ कलेक्शन यहाँ दिया गया है कि कैसे डाटा का कलेक्शन आप करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ मान लें कि प्रयोज्य ने 6 उप परीक्षणों में इतने अंक प्राप्त किए हैं। यानी प्रयोज्य ने 6 उप परीक्षणों के अंतर्गत इतने अंक प्राप्त किए हैं। 6 उप परीक्षणों को देने के बाद प्रयोज्य ने 128 अंक प्राप्त किए हैं और यह एक 15 वर्षीय बालक का प्राप्तांक है, जबकि उसकी आयु का अपेक्षित अंक 103 है। अर्थात उदाहरण के लिए जो हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, यह एक 15 वर्षीय बालक का डाटा है जिसने 6 परीक्षणों के अंतर्गत 128 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन अगर हम टेबल नंबर 12 में देखें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 15 वर्ष के बालक का जो स्कोर है वह 103 दिया गया है। अब कुशाग्रता का स्तर जानने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वही सूत्र IB बराबर OS माइनस SS प्लस 100। इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस बराबर स्टैंडर्ड स्कोर ऑब्टेन्ड स्कोर माइनस स्टैंडर्ड स्कोर प्लस 100। तो यहाँ हमारा देखें ऑब्टेन्ड स्कोर 128
स्टैंडर्ड स्कोर 103 प्लस 100, ऑब्टेन्ड स्कोर 128, स्टैंडर्ड स्कोर 103 प्लस 100, अर्थात 128 माइनस 103 प्लस 100। और इस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग कर हम यहाँ इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस निकाल लेते हैं। इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस हमारा यहाँ 125 आया। इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस के निकालने के बाद हम टेबल नंबर 13 को देखने के बाद यह ज्ञात होता है कि यह बालक वेरी सुपीरियर है तथा नेक्स्ट 20% में पाया गया। आईबी इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस निकालने के बाद हम टेबल नंबर 13 की सहायता लेते हैं। टेबल नंबर 13 की सहायता लेते हैं और इस टेबल के माध्यम से हम बालक की कुशाग्रता स्तर निर्धारित कर लेते हैं। यानी यहाँ हमारा आईबी 125 आया, इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस 125 आया। टेबल नंबर 13 में अगर हम देखें तो 125 या उससे अधिक, यहाँ हम देखें 125 या उससे अधिक, तो उसकी श्रेणी है वेरी सुपीरियर। तथा यहाँ हम देखें 113 से 128 नेक्स्ट 20% है, तो हमारा स्कोर है 125। तो यहाँ हम देखें स्कोर है 125, नेक्स्ट 20% में यह बालक है। इस प्रकार हम किसी बालक की कुशाग्रता स्तर निकाल पाते हैं। उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है। इसको आप देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।